है भूटान को अपनी तरफ करने में जुटा चीन, और भारत के लिए चिंता और चुनौती क्यों है? क्यों? क्योंकि अगर भारत यह पूछता है कि आप दोनों एक दूसरे के नजदीक क्यों आ रहे हो, तो आंसर केवल यह नहीं है कि भूटान और चीन एक दूसरे के साथ मिलकर के सीमा विवाद खत्म कर लेंगे तो भारत को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत यह है क्योंकि जो चीन ऑफर कर रहा है वो चीज जब हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या ऑफर कर रहा है वो? भूटान को ऑफर कर रहा है कि मुझे तुम डोकलाम दे दो और उसके बदले में जो तुम्हारे साथ और विवादित क्षेत्र हैं वो तुम ले लो। आप दोबारा सुन लीजिए, एक शब्द आपको दिमाग में आ चुका होगा, नाम है डोकलाम। ये वही डोकलाम है जो 2017 के अंदर बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा था। चीन ने भूटान के साथ में अपनी शांति वार्ता को आगे बढ़ाते हुए ऑफर किया है कि आप हमसे जो विवादित क्षेत्र हैं उन पर सहमति बना लो, डोकलाम हमें दे दो, और जो और क्षेत्र विवादित है चीन के साथ वो आप ले लो। अब वो कौन से क्षेत्र हैं, क्या है, वो मैं जरूर आपको आगे चल के बताऊंगा। अब फिलहाल स्थिति यदि ये बनकर आती है तो निश्चित ही ये चुनौतीपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि डोकलाम 2017 का वो मुद्दा है जिस पर भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी। डोकलाम वो हिस्सा है जहां पर भारत को अच्छे से समझ में आता है कि यदि चीन आकर के बैठ गया तो निश्चित ही भारत के लिए लीजिए और उस तस्वीर से आगे की बात समझने का प्रयास करिए। यहां पर आपको दो तरह के लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं। आपको तो हालांकि सब एक जैसे ही लग रहे होंगे, लेकिन वेशभूषा से आपको जो समझ में आने लायक चीज होनी चाहिए वो है भूटान और चीन के नागरिक। भूटान और चीन के नागरिक ये वो गणमान्य लोग हैं जो कि इन दिनों बातचीत कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं ये लोग? बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर बैठ करके। ये 11वां यहां पे आप देख सकते हैं ज्वाइंट प्रेस रिलीज ऑफ 11th एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग ऑन चाइना भूटान बाउंड्री इशू। आप यहां पर एक टेबल टॉक करते हुए लोगों को देख रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग वर्तमान में बैठ करके एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं कि हमारे और आपके बीच का जो बॉर्डर विवाद है क्यों ना उसे सुलझा लिया जाए। देखिए, जब भी कोई दो देश आपस में मिलकर बॉर्डर विवाद सुलझाने की बात करते हैं तो इसमें कुछ गलत है नहीं। टेक्निकली सुलझा लेना अच्छी चीज होनी चाहिए, सुलझाने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सुलझाने की बात कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में चीन और भूटान के बीच ये जो बातचीत हो रही है, जिन बातों को लेकर हो रही है, जिन भागों को लेकर हो रही है, उनमें से एक भाग है डोकलाम और दूसरा जो भाग है वो है भारत चीन भूटान का ट्राई जंक्शन एरिया। तीसरा एरिया है जाकरलंग और चौथा है पासमलंग। अब मैं आपको इसको थोड़ा मैप पर दिखा देता हूं, एक बार आप इसे देखिए। देखिए, भारत और भूटान और चीन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहां पर समझ में आना चाहिए। ये नॉर्थ की तरफ वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, भारत से ऊपर की तरफ अगर आप चलते हैं, ये चीन है और इधर की तरफ आपको यहां पर भूटान दिख ही रहा है। ये जो आपको येलोइश एरिया दिखाई दे रहा है दैट इज डोकलाम, और इस डोकलाम के पास में यहां पर देखो आपको एक तीन देशों का बिंदु दिखाई दे रहा होगा दैट इज ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन बोले तो तीन देश जहां पर आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे हो, चीन है, इंडिया है और भूटान है। ये ट्राई जंक्शन वाला एरिया है। इस समय चीन इसके साथ क्या चाल चल रहा है वो इससे कह रहा है कि देखो अपन दोनों के बीच में जो विवादित क्षेत्र है वो कौन सा है। बोले एक तरफ विवाद है डोकलाम को लेकर के। क्यों? क्योंकि डोकलाम को चीन अपना मानता है और भूटान अपना मानता है, और भारत भूटान के साथ में समझौता कर रखा है कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई आंच आएगी तो मैं आकर तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। इस स्थिति में जब 2017 के अंदर चीन ने भूटान के अंदर रोड निर्माण का कार्य किया तो भारत की सेना यहां पहुंच करके डोकलाम के अंदर चीन की सेना के सामने जाकर खड़ी हो गई कि साहब नहीं, भूटान के अंदर हम आपको सड़क निर्माण करने नहीं देंगे। अच्छा, मैं आपको यहां पर ये जो दो स्थान दिखा रहा हूं, एक का नाम है जाकरलंग और एक का नाम है पासमलंग। ये जाकरलंग और पासमलंग जो एरिया है, इन दोनों को लेकर के भी चीन और भूटान के बीच में डिस्प्यूट है। ये जो डिस्प्यूटेड एरिया आपको यहां दिख रहा है, ये जाकरलंग और पासमलंग, इन दोनों का एरिया है 495 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो, ये 495 स्क्वायर किलोमीटर और ये 269 स्क्वायर किलोमीटर। ऑफर क्या दिया जा रहा है चीन के द्वारा भूटान को कि आप एक काम करो, ये जाकरलंग पासमलंग ज्यादा बड़ा एरिया है, एक काम करते हैं अपन दोनों के बीच में ये जो विवादित जगह है जाकरलंग पासमलंग तुम लोग रख लो अपने पास, लेकिन हमें ये डोकलाम वाला जो क्षेत्र है ये दे दो, और इंडिया के साथ में ये वाला जो क्षेत्र आपके पास में है ट्राई जंक्शन वाला जो एरिया है ये हमें दे दो। यानी चीन की नीति जो है वो आपको स्पष्ट रूप से यहां क्लियर होती हुई दिखाई देती है। इसकी मंशा क्या है वो आपको समझ में आती हुई दिखाई देती है। आप यहां देख सकते हैं कि दो के बदले दो का जो हिस्सा यहां चल रहा है ये चीन ने इसको हाल ही में दिया ऑफर है, ठीक है। और ये बात करने के लिए ये लोग यहां पर बैठे हुए हैं। अब आप पूछेंगे सर लेकिन ये तो भारत के लिए विकट परिस्थिति है। हाँ, तो ये तो हम भी जानते हैं ये विकट परिस्थिति है, और विकट परिस्थिति के पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि यदि ऐसा होता है तो निश्चित ही भारत की सुरक्षा बहुत बड़ी चुनौती में फंस जाएगी, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए कि इसके लिए इनके पास तरीका क्या है, मतलब अगर नहीं माना तो इसके लिए चीन जो है वो भूटान पर दबाव बना रहा है। तो दबाव कैसा बना रहा है मैं आपको वो बताता हूं। देखिए, चीन और भूटान एक दूसरे के साथ में 1984 से बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर बातचीत कर रहे हैं। 24 राउंड की बातचीत अब तक हो चुकी है। इन दोनों के बीच में जब जब बातें हुई हैं तो यही बातें हुई हैं कि किस तरह से हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए। हालांकि इनके बीच कोई डिप्लोमेटिक चैनल नहीं बना हुआ है, लेकिन फिर भी उच्च स्तरीय कमेटी है जो जाकर आपस में बैठती है। रिसेंटली चीन ने क्या खेला किया कि भूटान का एक क्षेत्र है पूर्व की तरफ, पूर्वी भूटान की तरफ, जो कि अरुणाचल प्रदेश से सीमा रखता है, उसका नाम है साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर आपको भूटान वाला विषय याद है तो। ये जो भूटान है ना, इसके पूर्व की तरफ यहां पर एक हिस्सा है जिसका नाम है साकटेंग वन सेंचुरी। एक इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट ये हुआ था कि एक वर्ल्ड प्रेस की, मतलब दुनिया भर के कुछ वो जो है संगठन जो है वो यूएनडीपी जीईएफ की फंडिंग के लिए बैठे हुए थे, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की फंडिंग के लिए बैठे हुए थे। और ये जो साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि भूटान के पूर्व की तरफ है, इस पूर्व की तरफ के लिए फंडिंग की घोषणा हो रही थी। जब फंडिंग की घोषणा हो रही थी ना, तो चीन लपक के बोल चुका कि यहां पर ये जो साकटेंग रीजन है ये विवादित क्षेत्र है, जबकि साकटेंग को लेकर कभी विवाद हुआ ही नहीं था। तो चीन ने क्या तरीका अपना रखा है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि भूटान के जो दो हिस्से हैं जो उत्तर की तरफ हैं, उन दोनों हिस्सों को तो ये विवाद में रखता ही था। डोकलाम और ट्राई जंक्शन ये दो और नए विवाद क्षेत्र हो गए। साकटेंग नया क्षेत्र इसने ओपन कर दिया ये कहते हुए
कि इस पर भी हमारा हक है। बोले कैसे? बोले अरुणाचल प्रदेश जो है वो अपनी स्थिति क्लियर नहीं रखता। इंडिया का जो इस राज्य है अरुणाचल प्रदेश, चीन अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करता है। चूंकि ये साक्टेंग जो क्षेत्र है ये अरुणाचल प्रदेश के नजदीक है, इसलिए इसकी स्थिति भी विवादित है। इस प्रकार से भूटान को तीनों तरफ से घेर लिया, तीनों तरफ की सीमाएं जो है उन पर चीन ने दावा कर दिया, इधर 2 हिस्सों पर, इधर 2 हिस्सों पर, इधर एक हिस्से पर। तो इसकी जो स्ट्रेटजी रही वो क्या रही कि इसको अगर प्रेशराइज करना है तो इसको प्रेशराइज करने के लिए जाकरलंग, पासमलंग और इधर की तरफ ये जो अभी आपने दिखाया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इधर डोकलाम और इधर ट्राई जंक्शन, इन 5 पॉइंट पे एक साथ इस पर अटैक किया। अब क्या होता है कि जब भूटान को यह पता चला कि यदि ऐसी स्थिति रही जिस क्षेत्र को लेकर के कभी कोई चर्चा ही नहीं हुई, कामेंग को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई, ऐसी स्थिति में भूटान कहीं ये मतलब वो ना कर ले सेटलमेंट कि ठीक है आप हमारी हमको ये क्षेत्र दे दो और आप ये वाला डोकलाम और ये वाला हिस्सा आप ले लो। क्यों? क्योंकि लगातार चीन का जो अतिक्रमण है या एनक्रोचमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा अगर हो गया तो ये जो साक्टेंग वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये केवल चीन के द्वारा एक फॉल्स प्रयास किया गया था भूटान को प्रेशराइज करने का। और उस प्रेशराइज करने के प्रयास में हालांकि भारत का ही एक प्रतिनिधि वहां बैठा था, उसने इस मतलब ग्रीन ये जो ग्रीन एनवायरमेंट फैसिलिटी की 58वीं बैठक थी उसमें भारत के प्रतिनिधि ने बोलते हुए उनको बीच में चुप कराते हुए कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भारत का ना भूटान का, मतलब भारत का ना चीन का, ये केवल भूटान का हिस्सा है और ये जबरदस्ती इस पर फॉल्स क्लेम कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि अगर ऐसा मान लीजिए हो गया तो क्या होगा? क्यों? क्योंकि चाइना ने तो प्रपोजल दे दिया है टेरिटरी स्वैप का। टेरिटरी स्वैप का मतलब समझ में आ गया? 2 हिस्सा तुम ले लो, 2 हिस्सा हमें दे दो। ये स्वैप का जो आइडिया इसका है ये 1996 से पुट कर रहा है भूटान के सामने कि डोकलाम हमें दे दो और जाकरलंग पासमलंग जो है वो तुम ले लो। अगर ये बात सही निकल गई तो क्या होगा? तो स्थिति साहब बहुत गंभीर हो जाएगी। गंभीर स्थिति क्यों हो जाएगी? गंभीर इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये हिस्सा भारत के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपको याद होना चाहिए कि चीन के साथ में डोकलाम में जो विवाद हमारा पहले भी हुआ था उसके पीछे हमारा स्पष्ट कारण था और वो स्पष्ट कारण ये था कि यहां पर मात्र 23 किलोमीटर चौड़ा एक कॉरिडोर है जिसको आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। वो जो 23 किलोमीटर का चौड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो इस ट्राई जंक्शन और डोकलाम के बहुत नजदीक है। चीन का तो प्रयास ही ये है कि वो किसी ना किसी तरीके से इस चिकन नेक पर पहुंच करके भारत को कट कर दे। कहां से कट कर दे? पूर्वोत्तर भारत से कट कर दे। प्रयास करने के लिए तरीका क्या अपना सकता है? वो जो सिक्किम वाला क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ट्राई जंक्शन, और इसके साथ साथ ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर है डोकलाम, वो यहां पर पहुंचना, यानी उसकी जो असल निगाह है वो किस बात पर है कि कल को इंडिया के साथ में डिस्प्यूट बढ़े तो डिस्प्यूट की स्थिति में वो केवल इतना करना चाहता है कि वो यहां पहुंच करके इंडिया की कनेक्टिविटी को पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी से कट कर दे। ये इसकी स्ट्रेटजी है। अगर ये स्ट्रेटजी कामयाब होती है तो निश्चित ही भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात रहेगा। इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका केवल ये है कि भूटान के साथ जो भारत की मित्रता है वो बरकरार रहे। क्यों? क्योंकि भूटान पहले भी भारत के साथ में ये समझौता कर रखा है कि भूटान कोई भी डिसीजन भारत के खिलाफ नहीं लेगा। अब भारत के खिलाफ नहीं लेगा इसके लिए क्या कोई हमारे बीच में मतलब वो है क्या? बिल्कुल हमारे और इसके बीच में एक एग्रीमेंट है। वर्ष 2007 में हमने एक एग्रीमेंट कर रखा है, हालांकि ये बहुत पुराना 1949 का है जिसको हमने रिन्यू किया था 2007 के अंदर, और उस रिन्यू की ये तस्वीरें भी है जो आप देख सकते हैं। असल में ये अगस्त 4 1949 की फ्रेंडशिप ट्रीटी है और ये अगस्त 4 1949 की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है इस ट्रीटी को 2007 में फिर से रिवाइव भी किया गया था और इसमें यह था कि नाइदर गवर्नमेंट शैल अलाउ द यूज ऑफ टेरिटरी फॉर एक्टिविटीज हार्मफुल टू द नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द अदर। मतलब दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ वादा करते हुए यह कहा था कि हम कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे कि हम अपना क्षेत्र किसी और को देकर के दूसरे के नुकसान के लिए उपयोग में होने दें। अर्थात यानी भूटान ने ऑलरेडी हमसे यह कह रखा है कि मैं अपना क्षेत्र, कौन सा, उदाहरण के लिए यदि डोकलाम की ही हम बात कर लें तो क्या यह संभव है कि जाकरलंग और पासमलंग के लिए भूटान अपना डोकलाम वाला क्षेत्र चीन को सौंप दे? अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट तो यह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट में कह रखा है कि मैं उस क्षेत्र को नहीं दूंगा। दूसरा, अंडर द रिवाइज्ड ट्रीटी ऑफ 2007 इंडिया एंड भूटान विल कोऑपरेट विद ईच अदर ऑन मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। हम एक दूसरे की राष्ट्रीय सुरक्षा पर मदद भी करेंगे। देयर शैल बी फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन टेरिटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ भूटान। ये तो खैर सब बातें और हैं, जो काम की है वो यही है कि हम अपनी टेरिटरी किसी दूसरे को उपयोग में नहीं लेने देंगे। यही कारण है कि भारत और भूटान की जो मित्रता है वो चीन को रास नहीं आती। हालांकि चीन ने जिस प्रकार से वर्तमान में पैंतरेबाजी करके इनको चीन के अंदर ही बिठा करके 5 दिन से लगातार ग्रिल कर रहा है, इनको बातें बता रहा है, 25वें राउंड की वार्ता चल रही है और कई बार से इनको मतलब अच्छे से समझाने लग रहा है, उसका परिणाम क्या निकलेगा ये देखने वाली चीज होगी। फिलहाल के लिए तो हम ये मान सकते हैं कि जो भी स्थिति डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट के बाद बनी है उसमें भूटान का महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया है और अगर भूटान ने भारत के हित का ध्यान रखा तब तो बेहतर है, और अगर ये स्थिति बिगड़ती है तो भारत के लिए निश्चित ही चिंता की बात होगी। जैसा 2021 में नोटिस किया गया कि चाइना के द्वारा भूटान की टेरिटरी के अंदर 4 विलेजेस डेवलप कर लिए गए 1 साल के अंदर। ये केवल एक प्रेशर टैक्टिक थी जो मैंने आपको पहले अभी जो दिखाई है ना, जैसे कि ये ट्राई जंक्शन और ये वाला जो हिस्सा हो गया। तो ऐसी जगह पर होता क्या है कि चीन के द्वारा इन क्षेत्रों में जो डोकलाम जैसे जो क्षेत्र है यहां पर लगातार निर्माण कार्य किए जाते रहे हैं। निर्माण कार्य किए जाते रहे मतलब विलेज जैसी स्ट्रक्चर्स यहां पर डेवलप करती गई हैं और विलेजों के डेवलप होने की सैटेलाइट इमेजेस जो है वो 1 साल के भीतर यहां पर दूर से आप देख सकते हैं। इस प्रकार के विलेजेस जो है वो चीन के द्वारा यहां पर डेवलप कर दिए गए हैं। आप जूम होने के बाद में देख सकते हैं ये घाटियों के अंदर इस प्रकार से इसने विलेज डेवलप किए हुए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चीन भूटान के अंदर नया स्ट्रक्चर निर्माण कर रहा है और भूटान भी इस बात से मतलब अवेयर है कि डोकलाम के क्षेत्र के अंदर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो उसकी नजर के सामने है और वो उनसे कुछ कर नहीं पा रहा है। संभव है कि वो दबाव में आकर के कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने 2 हिस्सों को 2 हिस्सों से एक्सचेंज करके भारत को संकट में डाल दे। फिलहाल ये मित्रता को नापने की घड़ी है, क्या होता है ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए